सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 वाली भर्ती का फाइनली आंसर की आ चुका है और आंसर की आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। टॉप जो आपकी हार्ड शिफ्टें थी, जहां पे नॉमिनेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है, वो कौन सी शिफ्टें रहेंगी उसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। और ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये आपका डेटा किसका है? रैंक मित्रा का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब रैंक मित्रा क्या है? तो जहां पे आप अपना आंसर की वगैरह चेक करते हो ना, तो वो आपका सारा डेटा वगैरह कलेक्ट करके रख लेता है और उसी डेटा के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। ये जो आपका सब डेटा है, ये अभी फुल डेटा नहीं है। ये दोस्तों 1 से 2 दिन के भीतर और भी आपका एक डेटा आ जाएगा। इसमें और भी सारे जितने भी दोस्तों एवरेज आपके मार्क्स वगैरह हो गए वो कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो एवरेज दोस्तों स्कोर वाला डेटा आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जितना हमने सोचा था उतना हार्ड भी आपकी और कंपटीशन नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का दोस्तों एवरेज मार्क कितना है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मार्च 2024 वाले का 12:30 से लेके 2 बजे के शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, उसमें एवरेज बच्चों का जो स्कोर रहा है 55.45 स्कोर रहा है, करीबन 9 से 80 बच्चों का। इसके बाद दोस्तों एक और आपका एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं 12 मार्च 2025 को, जो कि दोस्तों 9 बजे से लेके 10:30 AM के भीतर एग्जाम हुआ था। इसमें एवरेज स्कोर बच्चों का मात्र 57 निकल के सामने आ रहा है, करीबन 900 प्लस बच्चों का। तो आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर कितना कम है। 120 में से मात्र 57 और 55 स्कोर रख रहे हैं 900 प्लस बच्चे। ठीक है, ये 2 शिफ्ट है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। इसके बाद ये आप तीसरा देख सकते हैं, ये भी आपके बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट हैं। ये भी दोस्तों आपके 12 मार्च 2025 में एग्जाम कराया गया था, 2:30 से लेके 2 बजे के बीच में। इसमें भी एवरेज जो स्कोर है वो 58 है, करीबन 1000 प्लस बच्चों का। तो देख सकते हैं एवरेज स्कोर कितना कम आ रहा है। 120 में से अगर एक बच्चा 55, 57, 58 स्कोर रख रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चौथा शिफ्ट वाला पेपर है, ये भी दोस्तों आपके 2 मार्च 25 वाला है। इसका भी दोस्तों सुबह का जो पेपर हुआ था 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, इसका भी एवरेज स्कोर 58 प्लस निकल के सामने आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1020 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। इतने बच्चों का एवरेज स्कोर मात्र 58 है। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं 5वें में जो आपके 17 मार्च 25 को एग्जाम हुआ था, 4 बजे से लेके 5:30 के भीतर, इन लोगों का भी एवरेज स्कोर 59 ही है। 120 में से मात्र एवरेज स्कोर 59, 1000 प्लस बच्चों का। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 6वें शिफ्ट का यहाँ पे है। ठीक है, ये 4 मार्च 25 को पेपर हुआ था, 4 बजे से लेकर 5 बजे वाले शिफ्टों में यहाँ पे भी एवरेज स्कोर 59 ही निकल के सामने आ रहा है, 1000 प्लस बच्चों का। सेम टू सेम दोस्तों ये आपके 18 मार्च का भी डेटा आप देख सकते हैं। ये आपका 18 मार्च का डेटा है, जहां पे आपका एवरेज स्कोर जो निकल के बच्चों का सामने आ रहा है वो मात्र 59 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपके 18 मार्च का डेटा है, जहां पे एवरेज स्कोर 60 है। तो अब सोचो दोस्तों 120 में से, ठीक है, कोई बच्चा अगर 59 या दोस्तों आपके 60 नंबर रख रहा है, मतलब एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा कम है। तो ये आपके टॉप के हार्ड शिफ्ट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 60 नंबर से जिन बच्चों का कम है, 60 नंबर जिन बच्चों का कम है, इनका टॉप का ये हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, ये जो आपके 7 यहाँ पे टोटल शिफ्ट हैं, ये टॉप के आपके हार्ड शिफ्ट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने बच्चों का 59 तक है, ये आपके टॉप के हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों में जिन बच्चों ने भी पेपर दिया है, आप मान के चलो आप सभी का नॉर्मलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द चांस है कि 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट फैक्टर्स में होता है, शिफ्ट वाइज होता है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कौन सा क्वेश्चन इजी था, उसके ऊपर भी होता है। लेकिन जो इन शिफ्टों में बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन शिफ्ट वाले बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में 15 से 10 नंबर बढ़ना उचित है, और ये बढ़ सकता है। पूरा एक्सपेक्टेड चांस है कि इतना नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप सभी को मिल सकता है, क्योंकि रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों ये सारे शिफ्टें बहुत ज्यादा हार्ड थी और बच्चों का एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा कम आया। 1-2 बच्चों ने इतना कम स्कोर नहीं किया मेरे भाई, 1900 बच्चों ने रखा है। तो सोचो कितना हार्ड होगा, जिससे जल्दी इतना कम स्कोर आ रहा है बच्चों का एवरेज में। तो ये टॉप के दोस्तों हार्ड के 7 शिफ्टें हैं, जहां पे बहुत ज्यादा हार्ड है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद भी हार्ड शिफ्टें हैं, बट ये नॉर्मल है। अब इन शिफ्टों में जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, पर इन लोगों का नॉर्मलाइजेशन में मात्र 8 नंबर प्लस। ये ज्यादा आपका दोस्तों हो सकता है कि 9 नंबर हो जाए प्लस, उससे ज्यादा होने के चांसेस कम है। ये भी आपके हार्ड शिफ्ट है, बट नॉर्मल वाले हार्ड, उसमें आपका 60 नंबर के ऊपर का एवरेज निकल के सामने आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि दोस्तों इस बच्चे ने एग्जाम दिया है 10 मार्च 25 को, जिसका भैया 4 बजे से लेके 5:30 वाले पीएम में आपका एग्जाम हुआ। इसका एवरेज 60 नंबर बन रहा है, 1000 प्लस बच्चों का। ठीक है, इसके बाद 11 मार्च का आप देख सकते हैं 4 से लेके 5
PM के भीतर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया इनका भी एवरेज 60 निकल के आ रहा है 1000 प्लस बच्चों का। फिर आप कैसे 11 मार्च का भी 61 स्कोर निकल के आ रहा है करीबन 1000 प्लस बच्चों का। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 मार्च 2025 को 9 बजे से लेके 10 AM की जो सुबह में पेपर हुआ था उसमें भी एवरेज को 61 निकल के सामने आ रहा है 1000 प्लस बच्चों का। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों आपका कब का है 17 मार्च का है 12:30 से लेके 2 PM वाला। यहाँ पे भी दोस्तों एवरेज को बच्चों का 61 निकल के सामने आ रहा है 1000 प्लस बच्चों का। तो ये जो भी एवरेज मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा PDF ही दोस्तों आपके हार्ड शिफ्टों वालों का है। ठीक है, हार्ड मतलब हार्ड टू मॉडरेट। मैंने जो आपको सुबह ऊपर में दिखाया ये टॉप के दोस्तों आपके हार्ड शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 59 से ज्यादा नहीं है। तो ये टॉप के आपके हार्ड शिफ्ट है जो कि आपके 7 शिफ्ट रहने वाले हैं। बाद बाकी ये जो आपके शिफ्ट है ये आपके मॉडरेट लेवल के शिफ्ट है लेकिन ये भी हार्ड है लेकिन पूरे ज्यादा हार्ड नहीं, सबसे ज्यादा हार्ड ये वाले हैं। इसके बाद आपके नॉर्मल लेवल के ये हैं लेकिन इनके में भी दोस्तों आपका नॉमिनेशन का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों का भैया ये सारे शिफ्टों में पेपर हुआ है आप यहाँ पे देख लो। ये पूरा PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप जाके पूरे PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे देख लो एवरेज स्कोर ये सब मिलके आ रहा है। और सबसे इजी शिफ्ट कौन कौन सा है, अब चलिए इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है जहां पे नॉर्मली बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है। तो दोस्तों इजी शिफ्ट की बात करें तो इजी शिफ्ट कुछ भी नहीं है। ये जो मैं PDF लेके आया हूँ ये इजी शिफ्ट वाले बच्चों का PDF नहीं है। ये दोस्तों आपके हार्ड टू आपके मॉडरेट लेवल का जो भी क्वेश्चन आया था उसका शिफ्ट है। इजी वाले शिफ्ट का एक अलग मैं PDF ले आऊंगा। यहाँ पे जो बच्चों का एवरेज स्कोर है ना लास्ट वो 67 तक ही निकल के सामने आ रहा है। इससे ज्यादा स्कोर भैया किसी ने नहीं किया। तो इन जितने भी शिफ्ट में बच्चों ने पेपर दिए जो PDF है इन सारे शिफ्टों का भैया बच्चों का ये 7 वाले जो है 7 नंबर तक इनका तो भैया ऑब्वियसली 15 से लेके 10 नंबर तक बढ़ने के चांस है। और इसके बाद जितने भी नीचे वाले सारे शिफ्ट के बच्चे हैं इनका भी 101% चांस है कि 8 नंबर से लेके 9 नंबर तक भी नॉमिनेशन का फायदा मिल सकता है। अब आप सभी को बताने की जरूरत नहीं कि रेलवे में कितना नॉमिनेशन होता है और रेलवे नॉमिनेशन का फायदा क्या क्या मिलता है। और मैं आप सभी को बता दूं अब की बार जो फिजिकल में एवरेज स्कोर बच्चों का बन रहा है आप देख सकते हो 60 नंबर से लेके 70 नंबर के बीच में बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है RPF कांस्टेबल में। जो भी रैंक मित्रा का डेटा है, देखिए अभी तक ये पूरा फाइनल डेटा नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दूं डेटा अभी और भी आएगा और भी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन नॉमिनेशन का फायदा सबसे ज्यादा इन बच्चों को मिलने वाला है। पूरा PDF आप देख लो, ये जितने भी दोस्तों एग्जाम दिया है और इन सारे आपके दोस्तों ये में एग्जाम दिया हुआ है देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्टों में उन सभी को नॉमिनेशन का फायदा अच्छा खासा मिलने वाला है। और फिजिकल तैयारी में लग जाओ कि फिजिकल के लिए आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है और ना कि ज्यादा टाइम है। देखिए आपकी बार जो RPF कांस्टेबल फिजिकल होगा उसमें फिजिकल की बात करें तो इसके फिजिकल में अगर हाइट मेजरमेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स का जो UR OBC का हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, SC ST का 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। चेस्ट आपका नॉर्मल 80 फ्लॉग 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए और SC ST का नॉर्मल 76 और फ्लॉग 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये आएगा। और रनिंग तो आप सभी को पता है RPF कांस्टेबल सबसे तगड़ा रनिंग होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिकल तैयारी करो। 1600 मीटर का रनिंग होगा मेरे दोस्त। ठीक है, और कितने टाइम में 5 मिनट 45 सेकेंड में। अब यही सबसे खतरनाक है, मतलब इंडियन आर्मी में जिस टाइप का फिजिकल होता है वो उस लेवल का फिजिकल होने वाला है RPF कांस्टेबल में। तो जिन बच्चों का भी अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, मैं बोल रहा हूं अगर आपका एवरेज स्कोर 60 से लेके 65 नंबर के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। पूरे चांस है कि आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। और अगर आपने इन शिफ्टों में जो भी मैंने इस सारे शिफ्ट आपको दिखा रहा हूँ ये सारे शिफ्ट का PDF आपको मिल जाएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। इन शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, 5 से 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तो आपको मिलना ही। और ये अब हो जाओ तैयार सभी के सभी। और जिन बच्चों का 60 से 65 नंबर तक आ रहा है फिजिकल तैयारी करो, नॉमिनेशन होना बाकी है। और आप सभी का फिजिकल में दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जो भी हार्ड शिफ्ट है, रैंक मित्रा का डेटा आया था मैंने सब बता दिया है। अभी रैंक IQ का जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा आजकल के बीच में, तो उसका जब डेटा आएगा तो उसको भी सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन इन सारे शिफ्टों में जो मैंने आपको बताया नॉमिनेशन का फायदा अच्छा खासा मिलेगा और अच्छा खासा स्कोर बढ़ोतरी होने वाला। फिजिकल में क्या क्या होगा उसकी भी जानकारी दे दी है। तो तैयार हो जाओ सभी के सभी मेरे NSG कमांडो। अब की बार सबको नौकरी पाना है और RPF में जाना है और देश की सेवा करनी है। तो भाई तैयार हो जाओ सभी के सभी। सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट साल में बात पता की जाए। वंदे मातरम। बस जाते थे इतने कहना चाहूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, नॉर्थ अफ्रीका भारत सिक्का वंशज बोल भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।